हेलो दोस्तों, कैसे हो सबके सब। उम्मीद है सब चंगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कमाल की फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ ना, जिसे देखने के बाद आप जिंदगी को पहले जैसी नजरों से देख ही नहीं पाओगे। ये कहानी है प्यार की, गलतियों की और जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौके की। तो फिर देर किस बात की, चलो पॉपकॉर्न उठाओ और सीधा कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं। हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है लियू। नाम से जितनी प्यारी है, काम से उतनी ही खतरनाक। पेशे से एक बहुत ही सक्सेसफुल वकील है। अच्छा, सक्सेसफुल वकील से हम क्या समझते हैं? वो जिसके लिए केस जीतना और पैसा कमाना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद हो। फीलिंग्स, इंसाफ, सही गलत, इन सब चीजों की लियो की डिक्शनरी में कोई जगह नहीं थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मंत्र था, जीतना है, बस जीतना है, चाहे किसी को कुचल कर ही क्यों ना जाना पड़े। तो ऐसे ही एक दिन लियो अपनी चमचमाती कार से कहीं जा रही थी कि अचानक उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी चकनाचूर हो गई और इसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो इस जानी पहचानी दुनिया में नहीं है। उसकी आत्मा पहुंच चुकी थी एक बिल्कुल अलग ही जहां में, और वहां जाकर उसे एक ऐसा सच पता चला जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में एक गलती की वजह से उसकी मौत हो गई थी। सोच सकते हो, मतलब किस्मत के हिसाब से अभी उसके मरने का टाइम आया ही नहीं था। तो इस भारी मिस्टेक के लिए आत्माओं की दुनिया के सिस्टम ने फैसला किया कि लियू को वहाँ नहीं रखा जा सका, बल्कि उसे धरती पर वापस किसी और इंसान के शरीर में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर तो लियू का दिमाग ही सन हो गया। कहानी को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। मान लीजिए कि लियू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम उसे अभी भी एक वकील के तौर पर ही देख रहे हैं। उसके आलीशान ऑफिस में उसके सामने एक स्कूल की बच्ची और उसकी माँ बैठी थी, काफी डरी और सहमी हुई। लड़की के साथ उसी के एक क्लासमेट ने जोर जबरदस्ती की थी और वो दोनों उस लड़के के खिलाफ केस करना चाहती थी। लेकिन मजे की बात ये थी कि लियू उसी आरोपी लड़के की वकील थी। लड़की के साथ सच में कुछ हुआ है या नहीं, इस बारे में जानने में लियू की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस इतना चाहती थी कि उसका क्लाइंट ये केस जीत जाए, चाहे सच कुछ भी हो। लियू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहना शुरू किया, देखिए ये केस आप लोग कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और अगर केस किया तो समाज में जो बदनामी होगी वो अलग। आपकी बेटी की तरफ कोई लड़का दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने और डराते हुए कहा, और सोचिए अगर मेरे क्लाइंट ने आप लोगों पर मानहानि का केस कर दिया तो लड़ने के लिए पैसे भी हैं आपके पास। लड़की और उसकी माँ ये सुनकर बुरी तरह डर गईं। वैसे भी केस लड़ने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर चली गईं और इंसाफ के लिए लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। जरा सोचिए एक बार, लियू जानती थी कि लड़का दोषी है, फिर भी उसने उसे बचा लिया। उसके अंदर दया या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। उसके एक साथी वकील ने उसे समझाने की कोशिश की, लियू तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की को और दर्द दे रही हो, तुम्हें उस लड़के का केस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन लियू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। इसके बाद हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाने से पहले वो अपनी माँ की कब्र पर गई। वहाँ पहुँचकर वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, मैं पढ़ने के लिए जर्मनी जा रही हूँ माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है, हमेशा मेरे साथ रहना। उसकी बातों से ये साफ जाहिर था कि उसके पिता के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। शायद उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं था और ना ही कभी उसका साथ दिया था। और कब्र से लौटते वक्त ही उसकी गाड़ी का वो भयानक एक्सीडेंट होता है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब से हॉल में पाती है। वहाँ बहुत सारे काउंटर लगे हुए थे और अनगिनत आत्माएं लाइनों में खड़ी थी। लियू को तो पहले कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये जगह कौन सी है। ये कोई एयरपोर्ट जैसा लग रहा था, पर यहाँ के लोग कुछ अजीब थे, हवा में तैरते हुए से। उसने काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा, मैडम ये कौन सी जगह है? लड़की ने बिना नजर उठाए कंप्यूटर में देखते हुए जवाब दिया, ये किस्मत का काउंटर है, लोग मरने के बाद यहीं आते हैं। लियू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच था कि वो मर चुकी थी। उसका ये शरीर नहीं, उसकी आत्मा थी। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ के डायरेक्टर के पास ले जाया गया। डायरेक्टर ने बड़े अफसोस के साथ कहा, सॉरी मैडम, एक छोटी सी गलती हो गई, आपका डेथ टाइम अभी आया नहीं था। हमें किसी और औरत को लाना था जिसका नाम भी लियू था और वो आपके पड़ोस में ही रहती थी। हमारे सिस्टम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन हमें ये अपनी गलती जल्द ही सुधारनी होगी। फिर उन्होंने आगे बताया, आज रात ही हम आपको किसी दूसरी औरत के शरीर में भेज देंगे। आपकी याददाश्त आपके पास ही रहेगी, लेकिन चेहरा और शरीर उस औरत का होगा। आज उसका भी एक एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलेगी आप उसकी जगह ले लेंगी। लियू के पास बहस करने के लिए कुछ था ही नहीं, वो बस सुन होकर सुनती रही। अगली सुबह एक नई जिंदगी में उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि वो एक बिस्तर पर एक आदमी के साथ सो रही है। वो उसका नया पति है। उसे धीरे धीरे समझ आया कि अब उसके 2 बच्चे हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। घर को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि ये औरत एक पूरी तरह से हाउसवाइफ है, कोई नौकरी वगैरह नहीं करती। ये ख्याल आते ही उसे घिन आने लगी। कहाँ वो एक टॉप लॉयर और कहाँ एक मामूली हाउसवाइफ। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर अपने पुराने लॉ फर्म गई, लेकिन वहाँ उसे कोई पहचान नहीं पाया। उसका साथी वकील भी उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। लियू समझ गई कि यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। गुस्से और हताशा में उसे खुद पर और भी ज्यादा लाचारी महसूस होने लगी। लियू ने सोचा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। ये सोचते हुए वो एक
एक चलती गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन ड्राइवर ने उसे देकर गाड़ी घुमा ली। वो वहीं सड़क के बीच खड़ी रह गई, कंफ्यूज्ड और परेशान। जब वो वॉशरूम गई तो अचानक आत्माओं की दुनिया का वही डायरेक्टर उसके सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें यही जिंदगी जीनी होगी, कोशिश करो कि इसे एंजॉय कर सको, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लियू गुस्से में चिल्लाई, आपने मुझे एक ऐसी औरत में भेज दिया जो कुछ नहीं करती, मेरी पूरी जिंदगी ही मेरा काम था। डायरेक्टर ने शांति से जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि घर संभालना कोई काम नहीं है? एक परिवार को संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ तुम्हें हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ेगा, बिना किसी छुट्टी के। डायरेक्टर से बात करने के बाद लियू ने ना चाहते हुए भी इस जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वो परिवार के लिए राशन खरीदने ग्रोसरी स्टोर गई। उसे जो जो जरूरी लगा उसने सब उठा लिया, लेकिन जब काउंटर पर बिल देखा और अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसके होश उड़ गए। पैसे कम पड़ रहे थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये परिवार अमीर भी नहीं है। साला एक तो ये सजा और ऊपर से एक गरीब के घर में फेंक दिया मुझे। अब उसे सोच समझ कर खर्च करना पड़ेगा। तभी उसके पास एक फोन आया। उसका बेटा बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से उसे लेने गई। लड़का उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सामने जो खड़ी है वो उसकी माँ नहीं है। लियो ने लड़के के मन की उलझन को समझ लिया। वो उसके पास बैठी और उसे सारा सच बता दिया, आत्माओं की दुनिया, वो गलती और शरीर बदलने की पूरी कहानी। लेकिन उसने एक छोटा सा झूठ भी बोला। उसने कहा, 7 दिन बाद तुम्हारी असली माँ वापस आ जाएगी, क्योंकि वो उस बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लड़के ने चुपचाप सब कुछ सुना और कहा, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो उसे बताने लगा कि घर में किसको क्या पसंद है और क्या नहीं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती का रिश्ता बनने लगा। रात में लियू ने सबके लिए खाना बनाया। बहुत कोशिश की, लेकिन जब घर वाले खाने बैठे तो उसके पति और बड़ी बेटी ने कहा कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। लियू का पारा चढ़ गया और वो चिल्लाकर बोली, चुपचाप खाओ, बिना कोई बकवास किए। सब डर के मारे चुप हो गए और बिना कुछ कहे खाना खा लिया। रात में बेडरूम में पति ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक पार्टी में जाना है। लियू ये सुनकर खुश हो गई और बोली, मैं पार्टी के लिए एक नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका पति हैरान रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने कभी खुद पर एक पैसा भी नहीं खर्च किया था। फिर भी उसने कहा, ठीक है, एक ड्रेस खरीद लेना। इसके बाद पति उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लियू को इसमें बहुत अजीब लगा। वो एक पराये मर्द के साथ नहीं। उसने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। आखिरकार वो लिविंग रूम में जाकर सोफे पर ही सो गई। अगली सुबह वो फिर बेटे के साथ ग्रोसरी स्टोर गई। इस बार उसने सबकी पसंद की सब्जियां और सामान खरीदा। रात में जब पति काम से घर लौटा तो उसने देखा कि लियू ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी महंगे कपड़े खरीदे हैं। प्राइस टैग देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को अचानक हो क्या गया है। जो औरत एक एक पैसा बचाती थी वो आज बिना सोचे समझे हजारों खर्च कर रही थी। उसने शांति से कहा, हम ये पैसे बच्चों के भविष्य के लिए जमा कर रहे थे। लेकिन लियू ने पलट कर जवाब दिया, अगर हम जिंदगी को जी ही नहीं पाए तो पैसे जमा करके क्या फायदा। ये सुनकर उसका पति दुखी और निराश हो गया। वो घर से निकलकर ऑफिस चला गया ओवर टाइम काम करने, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ है उसे वापस कमा सके। उसे घर से जाते देख लियू को बहुत बुरा लगा और अपराध बोध महसूस हुआ। इसलिए वो एक बार में जाकर ड्रिंक ऑर्डर करके बैठ गई। जब वो वहाँ बैठी थी तो एक औरत उसके पास आई। असल में वो इस शरीर की असली मालकिन को जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि लियू ही वो औरत है। वो उसके पास बैठकर बोली, मुझे तुम्हारा परिवार बहुत पसंद है। तुम और तुम्हारे पति मिलकर सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभालते हो। तुम सब बहुत प्यारे हो। तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे जीने की उम्मीद मिलती है। ये शब्द लियू के दिल को छू गए। जिंदगी में पहली बार उसे किसी केस को जीतने के लिए नहीं बल्कि एक प्यार भरे परिवार का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ। जब वो बार से बाहर निकली तो उसके अंदर एक नई भावना काम कर रही थी। घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ खड़ी है। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी लियू बीच में आ गई। बेटी तो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन इस बार लियू चिल्लाई नहीं। उसने बहुत प्यार से बात की। उसने कहा, बॉयफ्रेंड होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में ये सब करना ठीक नहीं है। अभी पढ़ाई पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया क्यों नहीं? बेटी ने तो सोचा था कि माँ डांटेगी, सजा देगी, लेकिन उसके बदले में उसे समझदारी और प्यार मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ लियू का मन भी बदलने लगा था। वो अपने बच्चों के और करीब आ गई थी। उसी रात आत्माओं के डायरेक्टर फिर से आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती हो? लियू ने एक लंबी सांस ली और सच कहा, ये जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। घर संभालना कोई बेकार काम नहीं है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। और लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही डायरेक्टर गायब हो गए। लियू चुपचाप बैठकर टीवी पर अपनी शादी की वीडियो देखने लगी। उसने देखा कि उसका पति हंस रहा है, मजाक कर रहा है और अपनी पत्नी को कितनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है। उसने अपनी आंखों से वो कस्में और वादे देखे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। वीडियो देखते देखते उसके अंदर एक नई भावना ने जन्म लिया। जिंदगी में पहली बार उसे प्यार पाने की इच्छा हुई, एक असली शादी, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं। वीडियो देखते देखते वो सोफे पर ही सो गई। कुछ देर बाद उसका पति काम से लौटा। उसने उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। अगली सुबह लियू ने आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक नई सुंदर सी ड्रेस रखी
रखी है। उसके पति ने उसके लिए खास तौर पर खरीदी थी। शाम को वो अपने पति के साथ पार्टी में गई। वहाँ जाकर उसे एक ऐसा सच पता चला जो वो पहले नहीं जानती थी। उसका पति एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो चाहता तो गलत तरीकों से बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन वो किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और इसी ईमानदारी की वजह से उसका कभी प्रमोशन नहीं हुआ। उसका बॉस चाहता था कि वो भ्रष्टाचार में उसका साथ दे, लेकिन उसका पति हमेशा मना कर देता था। ये सुनकर लियू को अपने उस पति पर बहुत गर्व हुआ। उसने हिम्मत देते हुए कहा, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो, अपना सच बोलो, कभी चुप मत रहो। वो उसे अपने बॉस और सहकर्मियों के सामने ले गई, लेकिन बॉस ने ठीक से बात नहीं की, बल्कि सबके सामने लियू की बेइज्जती कर दी। अपनी पत्नी की बेइज्जती होते देख उसका पति अब और चुप नहीं रह सका। सालों से दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आ गया। उसने जोरदार साफ शब्दों में सबके सामने कहा, चुप कर, 2 नंबरी पैसा खाता है तू, घटिया इंसान कहीं का। सबने सच सुन लिया। बॉस शर्म और गुस्से में पार्टी छोड़कर चला गया। पहली बार लियू के पति को खुद में बहुत हल्का महसूस हुआ। वो अब बेहतर महसूस कर रहा था और जानता था कि ये हिम्मत उसे लियू से ही मिली है। इस घटना के बाद दोनों ने साथ में कुछ अच्छा वक्त बिताया। वो साथ में घूमे, हंसे और रात में एक सच्चे पति पत्नी की तरह एक दूसरे के हो गए। बाद में जब वो घर लौटकर अपने कमरे में गए तो अचानक बेटी के कमरे से रोने की आवाज आई। वो दोनों भागकर वहां गए और देखा कि बेटी के चेहरे पर चोट के निशान हैं। लियू ने अपने पति से कहा, तुम बाहर जाओ, मैं अकेले में बात करूंगी। जैसे ही उसका पति बाहर गया, बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सच बताया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती छूने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे मारा, लेकिन बाहर से उसके पति ने भी सब कुछ सुन लिया था। उसका दिल टूट गया और वो गुस्से से जल उठा। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसी रात वो उस लड़के के घर गया और उसे बहुत मारा। अगले दिन लड़के के परिवार ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद लियू और उसके पति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ वो लड़का अपने परिवार और एक महंगे वकील के साथ बैठा था। ये बिल्कुल वही सिचुएशन थी जो लियू पहले अपनी जिंदगी में बनाती थी, जहाँ वो गलत लोगों को बचाती थी और सीधे साधे लोगों को डराती थी। अचानक उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें घूमने लगी, उसकी सारी पुरानी गलतियाँ, पैसे के लिए उसका वो गंदा लालच। वो वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों को कितना दर्द दिया है, लेकिन इस बार वो हालात से भागेगी नहीं। वो वापस आई और तन कर खड़ी हो गई। अब वो पहले वाली पत्थर दिल वकील नहीं थी, बल्कि एक माँ और एक औरत थी जिसे अब इंसाफ चाहिए था। उसने हिम्मत और अपनी वकालत की समझदारी से बात की। उसने लड़के के परिवार के सारे झूठ का पर्दाफाश किया और उन्हें ठीक वैसे ही डराया जैसे वो पहले आम लोगों को डराती थी। चलो, कम से कम अब उसकी ये स्किल सही काम तो आ रही थी। डर कर लड़के के परिवार ने शिकायत वापस ले ली। लड़के ने लियू और उसके परिवार से माफी मांगी। जब वो घर लौटे तो बेटी अभी भी उदास थी। उसने कहा, मैं अब कभी किसी लड़के पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। लियू उसके पास बैठी और प्यार से बोली, तुम एक गलत इंसान से मिली। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लड़के बुरे होते हैं। एक बुरे इंसान की वजह से अपने दिल को पत्थर मत बनाओ। बेटी ने चुपचाप सुना और उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बहुत खुशनुमा होता जा रहा था। उसका पति ज्यादा मुस्कुराने लगा था। बेटा उसके आसपास ही रहता था और बेटी खुलकर सारी बातें करने लगी थी। घर जैसे प्यार से जिंदा उठा था। जिंदगी में पहली बार लियू ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। प्यार, परिवार, अपनेपन और सच्ची खुशी। अब वो सिर्फ सांस नहीं रही थी, बल्कि सच में जिंदगी जी रही थी। अगली सुबह जब लियू अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो अचानक एक चौंकाने वाली घटना घटी। उसका बेटा बार बार अपनी पलकें झपकाने लगा और अपनी दोनों आंखों को कसकर पकड़ लिया। फिर वो कहने लगा, माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। लियू के अंदर डर ने दहर कर लिया। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागी। डॉक्टर ने उसकी अच्छी तरह जांच की और कुछ देर बाद लियू को बताया कि उसकी आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो लड़का हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ये सुनकर लियू जैसे जम गई। उसे डर, दर्द और लाचारी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसने डॉक्टर से कहा, ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर ने आकर बताया कि मरीज की आंखें बच गई हैं। लियू ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में बेटे से मिलने जा रही थी तो अचानक उसके सामने वही डायरेक्टर आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे 7 दिन खत्म हो गए हैं, अब वक्त हो गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से कहा, प्लीज मुझे बस एक बार उनसे मिलने दीजिए, सिर्फ एक बार। डायरेक्टर ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। वो अंदर गई। पहले बेटी से मिली। बेटी ने उसे जोर से गले लगा लिया। लियू का दिल टूट गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर वो बेटे के कमरे में गई। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, मैं देख सकता हूँ। उसकी ये खुशी लियू को और भी ज्यादा दर्द दे रही थी, क्योंकि उसे अब जाना था। आखिर में वो अपने पति से मिली। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। बिना एक शब्द कहे उन्होंने बहुत कुछ महसूस कर लिया। इसके बाद भारी मन से वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। डायरेक्टर गाड़ी के पास इंतजार कर रहे थे। वो गाड़ी में बैठ गई और वो दोनों उस जगह की ओर निकल पड़े जहाँ उसका पहला एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। रास्ते में डायरेक्टर
डायरेक्टर ने एक पिता की तरह प्यार से कहा, मैं तुम्हारे पिता को जानता था, तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर जाने का उसे बहुत अफसोस था। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। लियू चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। डायरेक्टर ने फिर कहा, तुमने सालों से अपने मन में गुस्सा पाल रखा है, अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। तुम्हारा पिता मरने से पहले तक माफी मांगने का एक मौका ढूंढ रहा था, अगर मौका मिलता तो वो जरूर लौट कर आता। खैर, जैसे ही उनकी गाड़ी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची, अचानक एक और जोर का झटका लगा। कांच टूट गया, लोहा मुड़ गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब लियू ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। वो जिंदा थी, लेकिन सब कुछ अजीब और अनजाना लग रहा था। उसे अपना वो परिवार, वो प्यार, वो हंसी, वो दर्द, सब कुछ याद था। पिछले हफ्ते का हर एक दिन उसे बिल्कुल सच लग रहा था। वो तुरंत उठी और उसी हॉस्पिटल गई जहां उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर चेक करके कहा, इस नाम की किसी बच्चे का आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं हुआ है। लियू का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब वो उस घर की तरफ भागी जहाँ वो 7 दिनों तक रही थी, लेकिन वहाँ अब कोई और परिवार रहता था। नई आवाजें, नए चेहरे, उसकी उस जानी पहचानी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने पड़ोसियों से बात की, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे पहचान ले या उसके बच्चों और परिवार के बारे में बता दे, लेकिन सबने एक ही बात कही, हम आपको नहीं जानते, ऐसा कोई परिवार यहाँ नहीं रहता, हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। धीरे धीरे ये सच उसके जहन में उतर गया। वो 7 दिन, वो परिवार, वो प्यार, इस दुनिया में इन सब का कोई वजूद नहीं था। वो शायद बस एक सपना था, या जब वो कोमा में थी तब उसके दिमाग की कोई कहानी थी। लेकिन वो घटनाएं भले ही सच ना हो, पर उन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उस पल लियू समझ गई थी कि उसे भविष्य में कैसे जीना है। अब वो पहले वाली पत्थर दिल वकील बनकर नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो अपने लॉ ऑफिस लौटी। उसने अपने सहकर्मी से मुलाकात की और मजबूत आवाज में कहा, तुम्हें पिछले हफ्ते वाला वो केस याद है, वो लड़का जिसे हमने बचाया था? मैं चाहती हूँ कि वो केस दोबारा खोला जाए। मेरे पास सबूत है कि वो लड़की सच कह रही थी। इस बार हम उस लड़की और उसकी माँ के लिए लड़ेंगे। उसका सहकर्मी तो ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि ये तो लियू नहीं थी जिसे सब जानते थे, ये तो कोई और ही औरत थी। लियू अब इंसाफ का असली मतलब समझ चुकी थी। उसके लिए अब सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था। ठीक होने के बाद लियू ने फैसला किया कि वो अपनी बहन और छोटी भांजी के साथ रहेगी। अब वो समझ गई थी कि परिवार कितना जरूरी होता है। वो रोज के कामों में मदद करती, भांजी के साथ खेलती और बहन के साथ वक्त बिताती। उसे एक ऐसा सुकून महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक शाम वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो एल्बम देख रही थी। वो एक तस्वीर पर आकर रुक गई जिसमें उसके माँ बाप साथ खड़े थे। तस्वीर में उसके पिता हूबहू उस डायरेक्टर जैसे दिख रहे थे जो उससे मिलने आया था। उस पल सब कुछ साफ हो गया। उसके पिता की आत्मा ही उससे मिलने आई थी, उसे सही रास्ता दिखाने, उसे बचाने और साथ ही साथ माफी मांगने। उसकी भांजी पास आकर पूछी, ये आपके मम्मी पापा हैं? लियू ने धीरे से हाँ कहा। भांजी ने फिर पूछा, वो अब कहाँ रहते हैं? इस सवाल पर लियू ने बिना किसी गुस्से के सिर्फ प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो जहाँ भी हैं, मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ हैं और बहुत खुश हैं। जिंदगी में पहली बार उसे कोई शिकायत नहीं थी। जर्मनी जाने से पहले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वो एक बार फिर अपनी माँ की कब्र पर गई। वो घुटनों के बल बैठी और प्यार से पत्थर पर से धूल साफ की। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे से बोली, पता है पापा से मुलाकात हुई थी, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि वो इतने हैंडसम थे। खैर मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुम्हारी पसंदीदा वाइन भी लाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ फूल रखकर चली गई। जर्मनी जाते समय प्लेन में किस्मत ने उसे एक और सरप्राइज दिया। एक आदमी आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। ये तो वही आदमी था जो उसे सपनों की दुनिया में उसका पति बना था, लेकिन इस असली जिंदगी में वो तो बस एक अजनबी था। उस आदमी ने उसे देखकर हैरानी से कहा, लियू तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता था, तुमसे 2 लाइन पीछे बैठता था। बात करते करते उस लड़के ने कहा, जानती हो मैं तुम्हें तब बहुत पसंद करता था, याद है एक बार प्रपोज भी किया था? लियू मुस्कुरा दी। उसे याद आया कि वो तब कितनी रूखी थी, सबसे दूर अकेली रहती थी। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे तो लड़के ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि उसने एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो फेल हो गया। अब वो एक कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन लियू के लिए अब पैसे की कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। लियू देख सकती थी कि वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था, ईमानदारी से भरा हुआ, और सपनों की दुनिया में तो वो उसे अपना पति मान ही चुकी थी। इस बार लियू ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? लड़के ने हंसते हुए कहा, बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। लियू भी हंस पड़ी। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो बच्चे जिन्हें उसने प्यार किया था, गले लगाया था, बचाया था, वो सिर्फ कल्पना नहीं थे, वो उसका भविष्य थे। वो उन दोनों के होने वाले बच्चे थे। लियू ने धीरे से पूछा, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? और उसे एक पल में उसने डर को नहीं प्यार को चुना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे सबक सिखाती है जो हम शायद कभी नहीं सोच सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा।